स्थिर से नाता जोड़ना। आशा करता हूँ सत्संगत जी निरंकार ये कृपा से आप सभी अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए। सत्संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है स्थिर से नाता जोड़ना। और जब इस स्थिर से नाता जुड़ जाता है तो क्या होता है, आइए सत्संगत जी जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। सत्संगत जी, इस संसार में सब कुछ बदल रहा है, रिश्ते, परिस्थिति, मौसम और मन के हालात। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जो कभी नहीं बदलता वह सच्चा आधार है जीवन का। सत्संगत जी, इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक सामान्य किसान ने अपने जीवन में स्थिर यानी परम सत्य परमात्मा से नाता जोड़ा और उसके जीवन का हर दुख, हर तूफान एक मधुर संगीत में बदल गया। सत्संगत जी, आइए जानते हैं। गोविंद एक साधारण किसान था। खेत जोतता, मेहनत करता, परिवार पालता, लेकिन भीतर कहीं एक खालीपन था। मौसम का भरोसा नहीं था, कभी सूखा कभी ओलावृष्टि, बाजार का भाव गिरता तो मेहनत मिट्टी हो जाती। एक रात गोविंद अपने खेत के बीच में बैठकर आकाश की ओर देख रहा था। मन में सवाल था, क्या ऐसे कोई आधार नहीं जो कभी न बदले? क्या ऐसे कोई शक्ति नहीं जिससे जुड़कर मैं हर परिस्थिति में शांत रह सकूं? उसी रात गांव में एक संत आए जिनका नाम बाबा संतानंद था। उनके सत्संग की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। गोविंद ने बाबा का सत्संग पहली बार सुना था। जो बदलता है वो माया है, जो अचल है वही परमात्मा है। मन चंचल है, शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अचल है। परमात्मा से जुड़ो, स्थिर हो जाओ। गोविंद के मन में जैसे कोई दीपक जल उठा। वह बाबा के चरणों में गिर पड़ा और बोला, बाबा, मुझे उस स्थिर से नाता जोड़ना है। बाबा बोले, उसके लिए अभ्यास, सेवा, सुमरन और समर्पण, यही 4 साधन हैं। क्या तू तैयार है? गोविंद ने कहा, हाँ बाबा, मैं तैयार हूँ, चाहे कुछ भी हो। मैं जीवन में अचल को पकड़ना चाहता हूँ। सत्संगत जी, गोविंद अब सुबह जल्दी उठता, सिमरन करता, दिन भर खेतों में काम करता और नाम जपता रहता और रात को सेवा करता। धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगा। पहले जो बातों से दुखी हो जाता था, अब वह मुस्कुराकर सह लेता था। गांव के लोग चकित थे कि गोविंद अब वैसा नहीं रहा, उसमें कोई विशेष शांति है। एक दिन खेत में आग लग गई, पूरी फसल जल गई। गांव के लोग रोने लगे। गोविंद शांत रहा। उसकी पत्नी चीख पड़ी, तुम क्यों नहीं कुछ बोलते? गोविंद बोला, जो आया था वो गया, लेकिन जिसने दिया था वह आज भी मेरे साथ है। मेरा विश्वास अचल है। उस रात गोविंद फिर बाबा के पास गया। बाबा मुस्कुराए, बोले, अब तू स्थिर से नाता जोड़ चुका है, यही अचल ज्ञान है। गोविंद अब केवल एक किसान नहीं था, वह गांव का एक गुरु बन चुका था। हर रात को सत्संग होता, लोग आते और स्थिर से नाता कैसे जोड़ा जाए इसका अभ्यास करते। उसके जीवन की कहानी गांव में एक बदलाव ले आई। अब वहाँ कम झगड़े, अधिक प्रेम, कम चिंता, अधिक विश्वास था। एक दिन गोविंद वृद्ध हुआ। वह बूढ़ा हो चला था, लेकिन उसकी आंखों में वही तेज था। अंतिम सांस लेते हुए उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, जीवन में जो बदलता है उससे मोह मत रखना, क्योंकि वो एक दिन चला जाएगा। लेकिन जो अचल है वो है परमात्मा, नाम ज्ञान। उससे नाता जोड़ ले, तू सदा सुखी रहेगा। सत्संगत जी, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो स्थिर है वही सत्य है, जो अचल है उसी से जीवन का नाता जोड़े। जब मन परम अचल में स्थिर हो जाता है
तो सुख दुख, लाभ हानि, जन्म मरण सब झूठे लगने लगते। सासंगत जी, जिंदगी की भागती दौड़ती जिंदगी में जब सब कुछ अस्थिर हो जाए तब भी एक ऐसी शक्ति है जो अडोल रहती है और वह है स्थिरता, यानी परमात्मा। सासंगत जी, इस कहानी में दास आपको एक युवक की यात्रा सुनाएगा जिसने सारी दुनिया के अनुभव के बाद यह जाना कि स्थिर से जुड़ना ही सच्चा जीवन है। सासंगत जी, यह कहानी न केवल मन को शांति देगी बल्कि आत्मा को झकझोर कर देगी। चलिए सुनते हैं। आदित्य एक बड़ा व्यापारी था, युवा, तेज और बेहद महत्वाकांक्षी। वह कहता था, मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल किया है और जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लूँगा। पैसा, गाड़ी, बंगला, शोहरत सब उसके पास था, लेकिन फिर भी वह हर रात एक सवाल उसके मन में आता कि इतना सब पाने के बाद भी यह खालीपन क्यों है। वह आध्यात्मिकता पर हंसता था। उसे लगता था ये सब बुजुर्गों की बातें हैं। एक दिन उसके एक मित्र ने कहा कि आदित्य, कभी किसी स्थिर चीज से जुड़कर देख, बाहर की दुनिया में तृप्ति नहीं। आदित्य की कंपनी में एक दिन अचानक बड़ा घाटा हुआ। उसके ऊपर करोड़ों का कर्ज चढ़ गया। उसके पार्टनर ने उसे धोखा दे दिया था। पत्नी मायके चली गई। कुछ ही महीनों में आदित्य टूट चुका था। उसने अपने मित्र से कहा, अब मुझे उस स्थिर की तलाश है जिसके बारे में तू कल बात कर रहा था। मित्र ने उसे एक साधु के पास भेजा जिनका नाम स्वामी विक्रांतानंद था। स्वामी एक शांति की मूर्ति थे। स्वामी एक शांति की मूर्ति थे। उनका वाक्य था, जो अपने भीतर स्थिर हो गया, संसार उसके बाहर कितना भी बदले वह डगमगाता नहीं। आदित्य ने कहा, मुझे वह शांति चाहिए, वह स्थिरता चाहिए। स्वामी जी बोले, शांति बाहर नहीं भीतर है, परंतु भीतर जाने के लिए पहले मन को थामना होगा। तू तैयार है ना? आदित्य ने सिर झुका दिया और बोला, जी गुरुदेव। स्वामी जी ने आदित्य को हिमालय भेजा। वहाँ एक कुटिया में एकांतवास 21 दिन का मौन व्रत, ध्यान और नाम जाप किया। पहले 3 दिन आदित्य बेचैन रहा। उसका मन भागा मोबाइल, बिजनेस, दुनिया। लेकिन चौथे दिन जब वह एक नदी के किनारे ध्यान में बैठा तो कुछ पल के लिए वह भीतर उतर गया। उसने महसूस किया एक शांत स्थिर ऊर्जा जो किसी भाव से हिलती नहीं। एक रात ध्यान करते हुए उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसे लगा कोई उसे भीतर से पुकार रहा है। मैं वही हूँ जो हर परिस्थिति में अडोल है। मैं स्थिर हूँ, मैं तू हूँ। उसका हृदय भर आया। उसने पहली बार अनुभव किया कि स्थिर से नाता जोड़ने का अर्थ है अपने असली स्वरूप को पहचानना। अब उसके जीवन में न कोई डर था, न लालच। वह बस एक साक्षी बन गया था। 3 महीने बाद वह शहर लौटा। पहला जैसा व्यापार नहीं रहा, लेकिन अब वह संतुलित था। लोगों ने पूछा, तुम इतने शांत कैसे हो गए? उसने कहा, मैंने बाहर की लहरों को नहीं, भीतर के सागर को थाम लिया। अब वह हर सुबह ध्यान करता, लोगों को ध्यान सिखाता और दिन भर सेवा करता। कोई उसकी आलोचना करता तो कोई मुस्कुराता, कोई तारीफ करता
तब भी वह शांत भाव से ही सेवा में लगा रहा। वर्षों बाद जब आदित्य वर्ध हुआ तब भी उसमें वही संतुलन था। जब मृत्यु समय पाई तब भी उसी ध्यान मुद्रा में बैठा था। उसके शिष्य ने पूछा, गुरुदेव जीवन से क्या सीखा आपने? आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, जीवन तो बहता रहेगा, रूप बदलता रहेगा, लेकिन जिसने स्थिर से नाता जोड़ लिया वह कभी डूबेगा नहीं। सत्संगत जी, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि संसार की अस्थिरता से जब मन उब जाता है तब स्थिर की खोज शुरू होती है। स्थिर कोई चीज़ नहीं, एक चेतना है, परम सत्य की, परमात्मा, जिसे भीतर अनुभव किया जा सकता है। जो स्थिर में स्थित हो जाता है उसका जीवन एक शांति की धारा बन जाता है, जो खुद भी तृप्त होता है और औरों को भी तृप्त कर देता है। साथ संगत जी, क्या आपने कभी अपने भीतर झांक कर देखा है, जहाँ न समय है, न चिंता, न दुख, बस एक शांति है जो अडोल है, स्थिर है। साथ संगत जी, ये कहानी एक ऐसे ब्राह्मण युवक की है जिसने सब कुछ होते हुए भी अपने जीवन में कुछ खाली महसूस किया, और एक दिन उसने अपनी आत्मा की पुकार सुनाई दी कि स्त्री से नाता जोड़ो। साथ संगत जी, ये कहानी एक यात्रा है बाहर से भीतर की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर। साथ संगत जी, सर्वानंद एक प्रतिष्ठित वेद पाठी ब्राह्मण था, शास्त्रों का ज्ञानी, धर्म सभा में आदर प्राप्त, लेकिन अंदर से बहुत एहसान। वह गीता का उपदेश देता, लेकिन स्वयं रात को करवटें बदलता था। वह प्राय सोचता कि मैंने कितने ज्ञान पढ़े हैं, लेकिन जीवन की शांति क्यों नहीं आई। एक दिन एक साधु उसके पास आया, वेश धारण, आंखें स्थिर। साधु ने उनसे पूछा, क्या तू स्थिर है? सर्वानंद हंसा और कहा, मैं ज्ञानी हूँ, स्थिर तो आपने आप हो गया। साधु मुस्कुराकर बोले, पढ़ा हुआ स्थिर नहीं बनता, अनुभूत क्या हुआ बनता है। सर्वानंद चौंका, उसने पहली बार जाना कि स्थिरता कोई विचार नहीं, एक अवस्था है। साधु ने कहा, अगर तू चाहता है तो 40 दिन मेरे साथ चल, कोई पुस्तक नहीं, कोई शास्त्र नहीं, सिर्फ मौन। सर्वानंद ने गुरुकुल छोड़ दिया, मोह छोड़ दिया और साधु के साथ चला गया। पहाड़ों में एक निर्जल कुटी में रहकर वह मौन साधना करने लगा। पहले 7 दिन उसका मन उथल पुथल करता रहा, मैंने यह क्यों किया, ये साधु मुझे कहाँ ले आए। मन ने तर्क दिया कि वापस चलो, तुम विद्वान हो। लेकिन 8वें दिन उसने कुछ ऐसा महसूस किया कि एक क्षण का गहरा सन्नाटा, न विचार न भय, सिर्फ मौन। उस दिन पहली बार वह भीतर गया। 21वें दिन ध्यान के दौरान वह जैसे ही अपने शरीर से अलग हो गया, उसने एक गूंज सुनी कि तू वही है जो कभी नहीं बदलता, तू चैतन्य है, तू स्थिर है। वह चौंक गया। वर्षों से शास्त्रों में यह शब्द पढ़ा था, लेकिन आज उसने उसे जी लिया। उसकी आंखों में आंसू बह निकले। उस दिन से उसके जीवन में एक गहरा मौन उतर आया। 40 दिन बाद वह नगर लौटा, लेकिन अब वह वैसा नहीं था। उसका चेहरा शांत था, वाणी धीमी, दृष्टि अडोल थी। लोगों ने पूछा, अब कौन सी विधा लेकर लौटे हो? उसने कहा, कोई विधा नहीं, अब बस अनुभव है, वो भी स्थिरता का, आत्मा का, उस एक परम चेतना का। वर्षों तक सर्वानंद ने किसी को उपदेश नहीं दिया, बस मौन बैठा रहा, और लोग उसके पास आकर स्वयं स्थिर हो जाते थे। मरण से कुछ दिन पहले एक युवक ने पूछा, गुरुदेव जीवन का सार क्या है? उन्होंने आंखें बंद की और कहा,
जो अचल है उसी से जुड़ जा, बाकी सब माया है, भीतर उतर, वहाँ सब कुछ मिलेगा। आध्यात्मिकता कोई विचार नहीं, अभ्यास नहीं, बल्कि आत्मा की उस गहराई तक पहुँचना है जहाँ हर हलचल समाप्त हो जाती है और केवल एक शांति रह जाती है। परमात्मा का साक्षात अनुभव, स्थिर से नाता जोड़ना, आत्मा से जुड़ना है। सत्संगत जी, क्या एक भिखारी और भगवान, क्या एक भिखारी भी भगवान का सच्चा रूप देख सकता है? क्या भगवान सच में हर किसी की मदद करते हैं? यह कहानी एक ऐसे भिखारी की है जो जीवन भर मांगता रहा, रोटी कपड़ा सहारा, लेकिन एक दिन उसे कुछ ऐसा मिला जिससे उसकी आत्मा जाग उठी। अंत तक सुनिए सत्संगत जी, क्योंकि ये सिर्फ एक भिखारी की कहानी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो जीवन में कुछ मांग रहा। नगर का अंधा भिखारी नामदेव। नामदेव एक अंधा भिखारी था जो नगर के मुख्य मंदिर के सामने बैठता था। हाथ में कटोरा, आंखों में अंधेरा और मन में एक ही पुकार, हे भगवान मेरी आंखें लौटा दो, मैं तुमसे कुछ को नहीं मांगता। लोग दान देते, कुछ तिरस्कार करते, पर नामदेव हर दिन बस भगवान से प्रार्थना करता था। एक दिन मंदिर में कीर्तन हो रहा था, राम नाम अनमोल है, जो पाए वो मोल करे। नामदेव ने पूछा, क्या भगवान सच में मुझे देख सकते हैं? एक पुजारी ने कहा, जो सच्चे दिल से पुकारता है भगवान जरूर प्रकट होते हैं। उस दिन से नामदेव की पुकार और गहरी हो गई। अब वह रोटी नहीं दर्शन मांगने लगा। एक रात नामदेव को एक सौपन आया। एक आवाज आई, मैं तुमसे मिलने आया हूँ, लेकिन क्या तू मुझे पहचान पाएगा? सुबह वह और भी व्याकुल हो गया। उसने अब लोगों से कुछ लेना बंद कर दिया। वह दिन भर बस राम नाम का जाप करता रहता था। नगर के लोग कहते कि यह पागल हो गया है यह भिखारी, लेकिन नामदेव का मन अब भीतर उतरने लगा था। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति फटे कपड़ों में आया और बोला, नामदेव मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तेरे पास कुछ है? नामदेव ने थोड़ा पानी और सूखी रोटी पास में रखी थी, वह उसे दे दी। बूढ़ा मुस्कुराया और चला गया। दूसरे दिन एक कुत्ता आया, घायल था। नामदेव ने अपनी चादर फाड़ी, पट्टी बांधी। तीसरे दिन एक स्त्री आई, भूखी बच्ची को लेकर। नामदेव ने उसे बैठाया, पास बैठे भंडारे से रोटी मंगवाई और बच्ची को खिलवाई। रात को वही आवाज़ फिर आई, तू मुझे 3 बार देख चुका है नामदेव, अब और क्या देखना है? नामदेव चौंका, कहाँ, कब, कैसे? मैंने तो बस सेवा की है, मैं तो बस सेवा कर रहा था। आवाज़ आई, वही तो मेरा रूप था। भूख में जरूरत नहीं, तूने सेवा से। उसी क्षण नामदेव की आंखों से आंसू बहने लगे और आश्चर्य हुआ, उसकी दृष्टि लौट आई। वह देख सकता था नामदेव के मंदिर के बाहर बैठता था, लेकिन अब भिक्षा मांगने नहीं, सेवा करने। उसका कटोरा लोगों की भूख मिटाने का माध्यम बन चुका था। लोग कहते थे ये वही भिखारी है, कोई कहता नहीं ये तो साक्षात भगवान जैसा हो गया है। सत्संगत जी, भगवान हमें वहाँ नहीं मिलते जहाँ हम उन्हें खोजते हैं, बल्कि वहाँ मिलते हैं जहाँ हम उनके लिए जीते हैं। नामदेव ने मांगते मांगते सेवा सीखी और सेवा करते करते भगवान को पा लिया। सत्संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन्य निरंकार जी जरूर लिखें और दास को आशीर्वाद दें।
कि हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसे ही सत्संग विचार, प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। और साथ संगत जी हमारे चैनल सोना इंस्पायर विचार को भी सब्सक्राइब जरूर कर दे। प्यार से कहना जी धन निरंकार जी।